हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या मतलब होता है, क्या है रिसर्च की डेफिनेशन। तो अब सपोज करिए कि यू वांट्स टू बाई ए कार, आपको जो है एक कार परचेज करनी है, या फिर यू वांट्स टू टेक एडमिशन इन यूजी और पीजी प्रोग्राम, किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है आपको एडमिशन लेना है। तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? ये आपके सामने प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे? तो आप सपोज करिए कि आपको कार परचेज करनी है, तो आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को देखेंगे। होंडा है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, फिर उनके अलग अलग मॉडल्स हैं, फिर उसकी क्या प्राइसिंग है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या माइलेज देती है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। यानी कि उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर फाइनली आप डिसाइड करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा कार परचेज करना है, और फिर आप जो फाइनली परचेज कर लेते हैं। वहीं पे अगर आप यूजी या पीजी प्रोग्राम की बात करें कि आपको एडमिशन लेना है बीबीए बीकॉम में या फिर एमबीए एमकॉम में, तो फिर आप क्या करते हैं, आप जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, अपनी लोकेशन को देखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में कौन से कॉलेज एफिलिएटेड है वो देखेंगे, फिर अलग अलग कॉलेज की प्लेसमेंट क्या है, फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ के एलुमनाई कैसे हैं, वहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं, उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद फिर आप फाइनल डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो ये क्या है, यही आपने किया, सर्च फॉर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन। आपने क्या किया, आपके सामने प्रॉब्लम थी कि आपको कार लेना है, या फिर आपके सामने प्रॉब्लम थी कि आपको यूजी या पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। तो आपने उस प्रॉब्लम के लिए आपने क्या किया, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, और उसके बाद फिर फाइनली आपने एडमिशन या फिर आपने कार परचेज कर लिया। तो यही चीज़ रिसर्च कहलाती है। यही चीज़ क्या कहलाती है, रिसर्च। यानी कि आप जब किसी प्रॉब्लम के लिए नॉलेज इकट्ठा करते हो या फिर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, मैनेजमेंट में देखेंगे, तो आए दिन बहुत सारे डिसीजंस जो है मैनेजमेंट में लेने होते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, आप कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करें जिससे कि कस्टमर्स को परचेज करेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। आपको मार्केट में जाना होगा, पब्लिक से मिलना पड़ेगा, उनसे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, वो किस चीज़ को प्रेफरेंस करते हैं, कौन सी ऐसी नीड है जो फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये किस पे है, रिसर्च पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप जो है आपकी पैकेजिंग में, आपकी प्राइसिंग में, आप जो है मॉडल में चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब रिसर्च के बेसिस पे डिपेंड करता है। आप 2G से 3G से 4G आया, 4G से 5G आया, तो ये किस पे है, ये रिसर्च पे डिपेंड करता है। रिसर्च किए गए, इनोवेशंस होते चले गए। फाइनेंस में डिसीजन लेना है कि कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा लेना है, किस बैंक से लेना है, कब लोन लेना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना जो है डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। ह्यूमन रिसोर्स में कि कब जो है प्रमोशन करना है, कब जो है इंसेंटिव देना है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको डील करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है रिसर्च करना पड़ता है मैनेजमेंट में भी। तो रिसर्च का मतलब क्या हो गया, रिसर्च का मतलब कि सर्च फॉर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नॉलेज इकट्ठा करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, चाहे किसी फिनोमेना के बारे में जानने के लिए इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, या फिर उसके बारे में कोई नई जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, किसी दो वेरिएबल, किसी दो लोगों के बीच में जो है कोई रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जो है इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज सर्च कर रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। ठीक। तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में कि कोविड वैक्सीन जो है डेवलप की गई। तो कोविड वैक्सीन को डेवलप करने के लिए भी मिनिमम जो है 1 ईयर लग गए, 1 साल लग गए उसको कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए। तो कोविड वैक्सीन बना कैसे, तो वहाँ पे जब कोविड वायरस आया, कोविड वायरस से जब सिम्टम्स के बेसिस पे सबको पता चला कि अच्छा ये तो कोविड वायरस का सिम्टम है, उसके बाद फिर उस कोविड वायरस के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी की गई, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक सर्च किया उस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि कोविड वायरस के बारे में, और उसके बाद फिर उन्होंने जब उसके सारे पहलुओं को जाना समझा, उसके बाद फिर वो जो है कोविड वैक्सीन जो है वो डेवलप कर पाए। इसी तरीके से कोई भी मेडिसिन डेवलप होती है, किसी भी बीमारी के लिए जो भी मेडिसिन डेवलप होता है, पहले उस बीमारी को, उस जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पे उसको स्टडी किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे जो है मेडिसिन डेवलप की जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे जो आज के टाइम पे होती है या फिर पहले भी होती रही है, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप जो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। तो जब वही चीज़ आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं, तो वही चीज़ रिसर्च कहलाती है। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च मतलब क्या हो गया, रिसर्च रिफर्स टू सर्च फॉर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। रिसर्च को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रिसर्च में अनुसंधान। तो जो when a scientific and systematic search for pertinent information on a specific topic is done, तो that is called research। जब आप
जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वही चीज़ रिसर्च कहलाती है। अब रिसर्च में देखिए दो चीज़ें हैं। रिसर्च में या तो हो सकता है कि आप कोई नया इन्फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, या फिर ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो है आप कोई नया मेथड, कोई नया अंडरस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो रिसर्च ही कहलाता है। तो रिसर्च में क्या होता है, आप कोई नई नॉलेज क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को यूज़ करके जो है आप नया कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये भी चीज़ क्या है, रिसर्च ही कहलाता है। ठीक, जब आप कोई नया चीज़ डेवलप किए तो रिसर्च, जब ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी उसको क्रिएटिव तरीके से, नए तरीके से आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, तो वो भी रिसर्च कहलाया। तो अलग अलग ऑथर ने रिसर्च को डिफाइन किया हुआ है। तो एक डिफिनेशन दी गई है रेडमैन एंड मॉरी द्वारा, तो उन्होंने सिंपली डिफाइन किया है रिसर्च को कि रिसर्च इज ए सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। यानी कि जब आप एक सिस्टमैटिक एफर्ट लगाते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, नई नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, कोई डिसीजन मेकिंग कर सके, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। तो रेडमैन एंड मॉरी ने दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो क्लिफोर्ड वुडी ने जो है रिसर्च को डिफाइन किया है। तो उन्होंने क्या कहा कि रिसर्च जो है कुछ अलग अलग स्टेप्स कंप्राइज करता है, जब वो स्टेप्स परफॉर्म होते हैं तो वो रिसर्च कहलाता है। तो रिसर्च क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी, तो रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं, फिर उसको रीडिफाइन करते हैं। प्रॉब्लम देखिए, कोई भी नॉलेज इकट्ठा करने जा रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, प्रॉब्लम यानी कि ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो आप उसके आगे जो है अगला स्टेप परफॉर्म करेंगे, उसके लिए नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो आप पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, रिडिफाइन करते हैं प्रॉब्लम्स को, फिर फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, आप उसके लिए एक सजेस्टेड सॉल्यूशंस गेस करते हैं। गेस करते हैं, यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन नहीं, ये गेस करते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा को, फिर उस डेटा को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक डिडक्शन बनाएंगे, कंक्लूजन पे आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। उस कंक्लूजन के बेसिस पे ही जो है आप जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग लेंगे कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्लियर। और लास्ट में आप जो है उस हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं जो आपने हाइपोथेसिस बनाई होती है। तो क्लिफोर्ड वुडी ने रिसर्च को क्या डिफाइन किया, क्लिफोर्ड वुडी ने कहा कि रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रिडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा, मेकिंग डिडक्शन एंड रीचिंग कंक्लूजन, एंड लास्ट carefully testing the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis or not। तो जब आप ये सब करते हैं तो यही चीज़ रिसर्च कहलाता है। तो अगर आप सिंपली कहें तो रिसर्च मीन्स क्या हो गया कि सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन, वो रिसर्च कहलाता है। सर्च फॉर नॉलेज। और अगर आप साइंटिफिक तरीके से करें तो साइंटिफिक तरीके से डिफाइनिंग एंड रिडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, देन डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, देन डिडक्शन, देन रीचिंग कंक्लूजन एंड देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये रिसर्च कहलाता है साइंटिफिक तरीके से अगर आप डिफाइन करेंगे तो अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल रिसर्च का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई नया चीज़, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो चीज़ रिसर्च कहलाता है। देखिए रिसर्च में क्या होता है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, रिसर्च कहीं ना कहीं स्कोप होता है। तो रिसर्च, सर्चिंग अगेन एंड अगेन टू गेन न्यू नॉलेज, रिसर्च। अब रिसर्च क्यों होता है, तो रिसर्च बट ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम होते हैं जो आप रिसर्च के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे, तो उसके लिए जो है रिसर्च किया गया। रिसर्च करने पे उसके बाद उसकी वैक्सीन डेवलप की गई। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत सारी होती हैं जो कि अलग अलग रिसर्च करके जो है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई जाती हैं। ठीक, इसी तरीके से जो है बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, तो वो रिसर्च के बेसिस हो रहे हो। बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं जो कि रिसर्च पे, जैसे मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में बहुत सारे जो है डिसीजन मेकिंग करने पड़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे होता है, रिसर्च के बेसिस पे। अब कस्टमर को क्या पसंद है, हम सपोज करें कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिसर्च पे। कि जब आप मार्केट में कस्टमर की नीड्स को जानेंगे, उसकी वांट्स को जानेंगे, उसके बाद ही तो आप जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब नीड और वांट्स को कैसे पता चलेगा, जब आप जो है रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो इंटरव्यू कर लिया, क्वेश्चनर का यूज़ कर लिया, या फिर डिफरेंट मेथड्स जो है उनका यूज़ करके जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाना बेटर होगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कस्टमर के बीच में है। तो ये रिसर्च से पता चलता है। क्लियर। तो होप आपके डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।